कौन से महीने में मकान बनाना चाहिए। देखिए, व्यक्ति अपने जीवन में मकान बनाने का काम करता है। ये व्यक्ति के सपना होता है, ड्रीम होता है कि हम भी एक मकान अपने मेहनत से बना सकें। तो अगर आप भी मकान बनाने की सोच रहे हो ना, तो ये काम ज़रूर करिएगा। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, अगर आप मकान बना रहे हैं, चैत्र महीना में शुरू करते हैं, तो अगर व्यक्ति चैत्र महीना से मकान बनाना प्रारंभ करता है तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति बीमार रहेंगे। उस घर के व्यक्ति हमेशा बीमार ही बने रहते हैं। और बैसाख महीना मकान बना सकते हैं। बैसाख में मकान बनाना शुरू करने से उस घर में रहने वाले व्यक्ति क्रोधी नहीं होंगे। और बैसाख में मकान बनाना शुरू करने से गौदान का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और उस घर में रहने वाले व्यक्ति मानसिक बीमारी से बीमार नहीं होंगे, ग्रसित नहीं होंगे। गौधन की कमी नहीं होगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसलिए मकान बनाने के लिए बैसाख की महीना अत्यंत उत्तम है। और ज्येष्ठ माह में मकान बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, तब शास्त्र ने कहा अगर ज्येष्ठ मास में कोई मकान बनाना शुरू करता है तो उस घर के लोग आत्महत्या कर सकते हैं। उस घर में रहने वाले लोगों की अकाल में मृत्यु हो सकता है। यहाँ तक कहा कि व्यक्ति घर को छोड़ करके भी जा सकता है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में मकान ना बनाएं। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को केस लग सकता है, मुकदमे में लड़ना पड़ सकता है। इसलिए ज्येष्ठ माह मकान बनाने के लिए सुंदर नहीं है। और आषाढ़ महीने में यदि व्यक्ति मकान बनाना प्रारंभ करते हैं तो उस घर में नौकर चाकर की कमी नहीं होगी और उस घर में रहने वाले बच्चा अच्छे मधुर स्वभाव के होंगे। उस घर में जो पैदा होंगे वो बच्चा मधुर स्वभाव का होगा। और उसके बाद में अगर आपको मकान बनाना है, भवन बनाना है, गौशाला बनाना है, तो आषाढ़ के महीने से आप कार्य शुरू करें तो पशु वृद्धि भी होगी। तो आषाढ़ शुभ है। श्रावण के महीने मकान बनाना कैसा रहेगा? अगर श्रावण के महीने से घर का निर्माण अगर आप शुरू करते हैं तो उस घर में रहने वालों के व्यापार कभी रुकेगा नहीं। रिश्तेदार आपके घर से रूठ करके कभी नहीं जाएंगे। इसलिए श्रावण भी मकान बनाने के लिए अत्यंत सुंदर कहा गया। भाद्र महीना में मकान बनाना कैसा रहता है? भाद्र में मकान बना सकते हैं या नहीं? भाद्र महीना मकान बनाने के लिए इतना अच्छा नहीं है, अच्छा महीना नहीं माना गया, क्योंकि यदि भादव में आप शुरुआत करते हैं तो उसमें विविध प्रकार के रुकावटें आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके जो काम करने वाला ठेकेदार होता है ना, वो भी बीच अधूरा काम छोड़ करके भी भाग सकता है। इसलिए भाद्र के महीना भी इतना ज़्यादा शुभ नहीं है। और कुंवार के महीने में आप मकान बनाने की अगर सोच रहे हो तो कुंवार के महीने से शुरू करने से उस घर में रहने वाली स्त्री हमेशा रूठी रहती है, हमेशा क्रोध में रहती है। इसलिए कुंवार भी इतना अच्छा नहीं है। और कार्तिक के महीने से अगर आप मकान बनाना शुरू करते हैं तो कार्तिक में मकान के काम प्रारंभ करने से उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो कार्तिक अति उत्तम है। कार्तिक के महीने से आप मकान बना सकते हैं। और पूस के महीने से अगर आप पूस के महीने से मकान बनाना शुरू करते हैं तो उस घर में ताले टूटने का डर रहेगा, चोरी होने का डर रहेगा, उस घर में शत्रु आक्रमण कर सकते हैं और उस घर में अग्नि का प्रकोप होने का डर रहेगा। इसलिए पूस के महीना भी
मकान ना बनाएं। और माघ के महीने में मकान बनाते हैं। अगर माघ के महीने में आप मकान शुरू करते हैं तो आपके घर में नारी है, अगर नारी के गर्भ में बालक है तो उस समय गर्भ में बालक का मृत्यु कभी हो नहीं सकता, अगर आपका मकान माघ के महीने से प्रारंभ हुआ है तो। और उस घर में बड़ा शुभ होगा, वंश वृद्धि होगी, धन सम्मान मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। फाल्गुन के महीना अगर आप मकान बनाना प्रारंभ करते हैं तो आपके घर में कभी कमाई करने वालों की कमी नहीं होगी, यानी धन की कमी नहीं होगी। फाल्गुन के महीने में अगर आपने मकान बनाना प्रारंभ किया, फाल्गुन से मकान का काम शुरू हो गया तो ऐसे घर में कभी कर्जा नहीं लगता, ये घर ऋण मुक्त होता है। और जितने लोग होंगे सब पैसा कमाने वाले होंगे, फिर तो घर में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है।